हेलो स्टूडेंट्स, गोइंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक प्रॉब्लम जो कि जे मेंस 2020 में पूछा गया था फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो यहाँ पर बेसिकली अपने पास एक वायर है ए बी डी एम एन डी सी फिगर में शो कर रही है और उसमें करंट है आई और ए बी बी सी आर द पार्ट्स स्ट्रेट लॉन्ग एंड एट राइट एंगल एंड अ डी वायर फॉर्म्स अ सर्कुलर टर्न। वो एक सर्कुलर टर्न आप यहाँ देख रहे हैं ऑफ रेडियस आर एंड ए बी बी सी parts are tangential to the circular turn at N and D एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो फील्ड बना रहे हैं वो एक बेसिकली एक सर्कल है। ओके, एक सर्कल जो है वो फील्ड बना रहा है और एक आप वायर देख रहे हैं यहाँ पर जो डी से सी की तरफ जा रही है, इस तरह से डी से सी, और एक आप वायर देख रहे हैं जो कि ए बी वायर के रूप में आपको दिख रही है। तो इन तीनों एलिमेंट्स की वजह से आपको सेंटर पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है। देखिए, सर्कल के लिए हम सर्कल का एक्सप्रेशन लगाएंगे। ओके, और डीसी के लिए अगर मैं डीसी वायर को देखता हूँ, देखिए डीसी में क्या है कि ये जो डीसी वायर है ये एक लॉन्ग वायर है और ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर मैं इसे यहाँ थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह की सिचुएशन है। सो ये अपने पास आर है और दिस इज़ ऑल्सो आर, ये भी रेडियस है। और स्टूडेंट्स ये अपनी डीसी वायर है, इस तरह से जा रही है। काफ़ी लंबी वायर है, सो इसके दूसरे एंड का अपने को पता नहीं है। सो इट इज़ लाइक यहाँ मैं डी लिख देता हूँ और आगे सी, इस तरह से एक वायर है। सो इट इज़ अ लॉन्ग वायर। ओके, सो अब क्या है कि अगर मैं डीसी वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो डीसी वायर का ये जो केस है, ये यहाँ पर अगर आप बनाएंगे लाइक दिस इज़ आर, दिस इज़ ऑल्सो आर, ये भी यहाँ पर आर होगा। सो ये वाला जो एंगल रहेगा दैट इज़ 45 डिग्री और वायर इज़ लॉन्ग वायर। ओके, सो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक लाइक इसका जो एंगल बनेगा इसको इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे। सो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दूसरे एंड से, मतलब सी से आगे वाले एंड से, उसको भी सपोज एट 90 डिग्री, उसको हम 90 मान लेंगे। तो ये एक ऐसा केस बन गया एक वायर का जिसमें एक एंगल सबटेंड हो रहा है 45 और दूसरा एंगल सबटेंड होगा 90। तो डीसी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन दैट डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये वाला डिस्टेंस जो है ये रेडियस होगा। सो आई अपॉन आर एंड यहाँ लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डीसी वायर। एक एलिमेंट की फील्ड हमारे पास ये आ जाएगी। अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन को देखोगे और राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे तो सेंटर पर जो फील्ड है वो बाहर की तरफ बनेगी। जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस फील्ड इज़ बेसिकली आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और द स्क्रीन। और फिर मैं अगर सर्कल की बात करता हूँ, ये जो सर्कल है, सर्कल की फील्ड है, देखिए करंट जो है सर्कल में वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सर्कल इज में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो फिर से आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे तो सर्कल की वजह से जो फील्ड बनेगी, अभी तो मैंने डीसी की वजह से लिखी है, अब मैं सर्कल की वजह से फील्ड राइट कर देता हूँ, जो कि सिंपली बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। और ये फील्ड भी बाहर की तरफ ही आ रही है, आउटसाइड। तो दो एलिमेंट्स की फील्ड हमने लिख ली है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये तीसरे वाला एलिमेंट है। देखिए, अगर आप इस थर्ड एलिमेंट को देखेंगे, इस तरह से अपना थर्ड एलिमेंट चल रहा है, ये वाला थर्ड एलिमेंट है, ये ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी। ये थर्ड एलिमेंट जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, डीसी जो थी एक वायर थी और ये जो ए बी है ये भी वायर है, इस थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये भी एक वायर है। लेकिन आपने जो इसकी रिजल्ट्स या डेरिवेशंस जो पढ़ी होती हैं इस तरह से पढ़ा रहता है, एक स्ट्रेट वायर है और अगर मैं यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करता हूँ तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए जनरली यूज़ द बायट-सैवर्ट लॉ। किसी छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालते हैं और बाद में फिर इंटीग्रेशन की मदद से टोटल वायर की फील्ड निकाल लेते हैं। तो ये एंगल रहता है φ2 और ये एंगल रहता है हमारे पास φ1, या जो भी इनके नाम हम जनरली रख देते हैं φ2 φ1। सो फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा, आपने बायट-सैवर्ट लॉ की वजह से जो फील्ड निकाली होगी वो डीबी निकाली होगी और टोटल फील्ड निकालने के लिए डीबी को इंटीग्रेट किया होगा विद इन द लिमिट्स -φ1 से φ2। और वो सब करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस तरह से एक्सप्रेशन आपके पास जनरेट होता है फील्ड ड्यू टू अ वायर।
लेकिन यहाँ की जो प्रॉब्लम है उस पे स्थिति कुछ अलग है थोड़ी सी, कि जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हैं, देखिए आपको फील्ड तो सेंटर पर निकालना है, ओ पॉइंट पर फील्ड निकालना है। आपने जो एक्सप्रेशन पढ़ा है स्ट्रेट वायर के लिए वो एक इस तरह से एक्सप्रेशन चलता है। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस कि अगर मान लीजिए कि आप एक वायर की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट कहीं यहाँ चला गया है, इधर चला गया है पॉइंट, तो उस पॉइंट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशंस में क्या बदलाव होंगे, डिराइव करते वक्त लिमिट्स में क्या बदलाव होंगे। ओके, तो वो हम भी देखेंगे, क्योंकि अपनी ये जो वायर है, ए बी वायर है, ये सिचुएशन भी कुछ इस तरह की ही है। अगर मैं फिर वापस डायग्राम में दिखाता हूँ, दिस इज़ द वायर, ए बी वायर, और ये बी एंड है, और आपको फील्ड कहीं यहाँ निकालनी है, वायर से ऊपर फील्ड निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लाइक देखिए, तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को लोकेट करते हैं जहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है। ये आपकी वायर है, ये ए एंड हो गया, मान लीजिए ये बी एंड हो गया। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वायर, बट स्टिल मैं इसको एक अभी फ़िलहाल के लिए एक फाइनाइट वायर समझ लेता हूँ, ए से बी। तो मुझे पॉइंट पी पे जो है वो फील्ड का पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है उस पॉइंट का फ्रॉम द वायर। एंड लेट्स सपोज अब अपना पॉइंट चला गया है स्टूडेंट्स ऊपर। ओके, सो ये भी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो पिछली सिचुएशन में लाइक ये एंगल का नाम मान लीजिए हमने रख दिया यहाँ पर, लेट्स सपोज इसका नाम रख दिया मैंने फाई टू। लेट्स सपोज दिस एंगल इज़ फाई टू, या मैं इसको फाई वन ही रख देता हूँ, जो नाम रखना है रख सकते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने फाई वन। देखिए, यहाँ फील्ड पता करनी है, तो मैंने जैसे आप सामने डेरिवेशन में देख सकते हैं, ये लिया गया था ऊपर से ऐसे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालते थे तो एक एंड से फाई टू बनता था, एक एंड से फाई वन बनता था, देन यू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस फाई वन टू फाई टू। अभी मुझे पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, तो मैंने पॉइंट बी से लाइन खींची है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिकॉज ये नीचे वाला भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में एंगल, जैसे पिछली सिचुएशन में यहाँ फाई टू है या फाई वन है, यहाँ एंगल इन दोनों के बीच में फाई वन है। सिमिलरली ये नीचे वाला एंड है, अब ये भी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कुछ एंगल सबटेंड करेगा। लेट सपोज इसकी वैल्यू है अपने पास, ऊपर मैंने फाई वन लिया है, इसको मैं फाई टू ले लेता हूँ। तो मैं एक बार फिगर फिर से बना रहा हूँ थोड़ा और क्लियर, जिसमें आप इस बात को फिर देख पाएंगे कि ये वायर है और यहाँ पर आपको फील्ड निकालना है। ओके, इस तरह की सिचुएशन है, दिस इज़ सम ए पॉइंट और दिस इज़ सम बी पॉइंट। तो इस एंड से आप पहले तो इस पॉइंट को जोड़ेंगे, और ये रहने वाला है पॉइंट तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल देखना होता है जनरली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन के बीच का। सो दैट इज़ बेसिकली, मैंने ऊपर नाम दिया था इसे आई थिंक फाई वन। सिमिलरली दूसरे एंड से भी हम इसको जोड़ेंगे, और इसका भी हम एंगल देखते हैं बेसिकली इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। लेट सपोज इसका नाम मैंने रखा है फाई टू। तो अभी आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि एक एलिमेंट ऊपर है और एक एलिमेंट नीचे है। जो दोनों एलिमेंट्स जो एंगल कवर कर रहे हैं वो है फाई टू माइनस फाई वन। अगर आप पिछली सिचुएशन में देखेंगे तो वहाँ आप एंगल कवर कर रहे थे, जो एलिमेंट्स एंगल सबटेंड कर रहे थे, ऊपर से था फाई टू, नीचे से था फाई वन, तो एंगल जो आप कवर कर रहे थे वो था फाई वन प्लस फाई टू। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन में जब पॉइंट थोड़ा ऊपर चला गया है, तो आप जो एंगल कवर कर रहे हैं वो है फाई टू माइनस फाई वन। ओके, फाई टू माइनस फाई वन, पहले वो था फाई वन प्लस फाई टू, अब वाली सिचुएशन में एंगल फाई टू माइनस फाई वन है। इसका मतलब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे एक एलिमेंट पे बायट-सैवर्ट लॉ लगाने के बाद, तो जो लिमिट्स आपकी पहले माइनस फाई वन से फाई टू हो रही थी, वो लिमिट्स अब आपकी होंगी फाई वन से फाई टू, फाई वन से फाई टू। और फाई वन से फाई टू लिमिट्स भरने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट साइन फाई टू माइनस साइन फाई वन। मतलब ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, चाहे अब वो पॉइंट पी ऊपर चला जाए, चाहे वो पॉइंट पी नीचे चला जाए, तार से नीचे चला गया तो भी सिमिलर कहानी चलेगी। बट नाउ एक्सप्रेशन में बदलाव हो चुका है, बिकॉज एलिमेंट्स जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, इनिशियली इस सिचुएशन में वो एलिमेंट एंगल सबटेंड कर रहे थे फाई वन प्लस फाई टू, नाउ दे आर सबटेंडिंग फाई टू माइनस फाई वन। तो अपनी लिमिट्स चेंज होंगी, बिकॉज हमारा एंगल अब फाई वन प्लस फाई टू नहीं है, फाई टू माइनस फाई वन है। तो लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, जिससे कि अल्टीमेटली एक्सप्रेशन में जो है वो बदलाव आ जाएगा।
तो यही सिचुएशन हमारे इस पर्टिकुलर केस की है, उसको अप्लाई करेंगे, देन विल गेट आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अपनी इस बचे हुए एलिमेंट के लिए जिसमें कि करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कीजिए। जो ये ए बी एलिमेंट जो आ रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, जो आप फिगर दोनों फिगर्स में देख पा रहे हैं, दिस वन ए बी, ओके, यहाँ देख रहे हैं फिगर में। तो ऊपर करंट जा रहा है, हाथ को आप कर्ल करेंगे सेंटर से, तो इस ए बी एलिमेंट की फील्ड जो है इनसाइड बन रही है। तो अब इसका हम वैल्यू लिखेंगे, ए बी एलिमेंट की वजह से फील्ड लिखेंगे जो कि बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ओके, दिस इज आई अपॉन आर। एंड यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो इसका ये ऊपर वाला एंड है, बेसिकली यहाँ कोई वायर नहीं है, ऊपर वाला जो एंड है वो ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास एक एंगल 45। और जो दूसरा वाला एंड है, जो दूसरा वाला एंड है जो नीचे है, एक लंबी वायर है, तो वो एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। सो हम अपने एक्सप्रेशन में लिखेंगे साइन 90 माइनस साइन 45। इस एंड से ऊपर चला गया है, वायर से ऊपर चला गया है पॉइंट। ओके, तो हमने जो नीचे समझा अभी उस हिसाब से अपना एक्सप्रेशन बनेगा। और ये फील्ड जो है ये अंदर की तरफ बन रही है। तो अब हम तीनों एक्सप्रेशंस को जोड़ेंगे और नेट फील्ड का जो है आंसर राइट कर लेंगे। तो नेट फील्ड बनेगी हमारी फील्ड ड्यू टू दिस दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट और सर्कल की ऐड हो जाएगी और उससे हमें इसको माइनस करना है। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशंस लिख देता हूँ। देखिए, सर्कल की फील्ड बनी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, प्लस जो अपना ये वाला जो सेगमेंट था, ये वाला जो सेगमेंट डीसी सेगमेंट था, इसकी फील्ड बनी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और इसका एक एंगल था साइन 45 जिसकी वैल्यू बनेगी 1/√2, और एक एंगल था वहाँ पर 90 तो उसकी वैल्यू बनेगी 1। तो ये दो फील्ड्स हैं और ये दोनों फील्ड जो हैं वो बाहर की तरफ हैं, और जो अपना ये ए बी सेगमेंट था इसकी फील्ड अंदर की तरफ है। तो उसका एक्सप्रेशन हम इससे उसको माइनस करेंगे और उसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और वहाँ पर एक एंगल है साइन 90 और दूसरा एंगल है 45, सो इट इज़ 1/√2। तो इसे हमें अब सॉल्व करना है। तो बेसिकली जब सॉल्व करेंगे तो ये आई अपॉन आर प्लस 1 और आई अपॉन आर, ये वाले जो एक्सप्रेशन है 1 वाले, ये कट जाएंगे। तो पूरा लिख लेते हैं, इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, एंड इट इज़ प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, एंड साथ में आएगा 1/√2 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, एंड इट इज़ माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन √2। तो ये दोनों कट हो जाएंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कॉमन क्या क्या आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, आई भी कॉमन आ जाएगा और आर भी कॉमन आ जाएगा। और एक्सप्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, पहली टर्म से बच रहा है अंदर 2 पाई, और साथ में दूसरी टर्म से अंदर बच रहा है 1/√2, और आखिरी टर्म से भी बच रहा है 1/√2। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये आ जाएगा 2 पाई प्लस यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा √2 और ऊपर आ जाएगा 2, जिसे फर्दर लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, एंड इट इज़ 2 पाई प्लस √2। ओके, यहाँ से ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, बट अपना आंसर इस टर्म में नहीं लिखा है। अपने आंसर्स में बाहर जो है वो 2 है, तो यहाँ से हमें 2 अंदर ले जाना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशंस में थोड़े से चेंजेस और आ जाएंगे। सो इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर। 2 अंदर ले जाना पड़ेगा, जब 2 अंदर ले जाएंगे तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई प्लस √2/2। सो यहाँ पर फिर से ये सॉल्व हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, और ब्रैकेट के अंदर है पाई प्लस 1/√2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर, और जो कि है अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है।
इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।